के समय में बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज सुपर इजी। ये जो टाइम है वो सबसे आसान टाइम है एक ट्रेडर बनने का, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर अपनी लाइफ तो चेंज करने का। सुनकर थोड़ा अजीब लगा, बट दिस इज रियलिटी। तुमने खुद नोटिस किया होगा जो नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर है इंटरनेट पे वो सडनली इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वाई एवरीवन सडनली बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम सेवी के डाटा को एनालाइज करें तो जहां 2019 तक सिर्फ 36 एक्टिव यूजर थे, वहीं पे 2025 में बढ़कर 194 मिलियन होता है। इतना बड़ा गैप हुआ कैसे? इन सब के पीछे रीजन क्या है? इस स्टेप को फॉलो करते नंबर ऑफ ट्रेडर इतने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इतने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इन सब के पीछे का जो एग्जैक्ट रीजन है, अगर वो तुम्हें भी पता चल जाए तो 2026 से एंड तक तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर निकलोगे। So here is the exact 5 reason behind this all. Reason number 1, information is readily available. आज के समय में almost everything available on internet. अगर तो इंसान बिगनर भी है, ट्रेडिंग का टीवी उसे नहीं आता, तो इंटरनेट पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो। चाहे चार्ट रीड कैसे करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल क्या होता है, कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे बेसिक चीज़ों से लेकर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, ICT, रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी, स्ट्रेटजी टेस्टिंग, स्ट्रेटजी इम्प्रूवमेंट जैसे हाई लेवल कॉन्सेप्ट तक हर एक चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। हर एक चीज़ के बारे में आप इंटरनेट से नॉलेज पा सकते हो और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। पर क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन से ही प्रॉफिट जनरेट हो पाएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन वो धरा रह जाएगा, कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होने वाला है। तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कैपिटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो पहले इजीली अवेलेबल नहीं होता था लोगों के पास। पर आज के समय में जो कैपिटल है वो इजीली अवेलेबल है थ्रू फंडेड अकाउंट। लोग फंडेड अकाउंट को बाय करते हैं, उस पे वर्क करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, उस फंडेड अकाउंट को ग्रो करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। हाँ, इसमें 2 साल लग जाते हैं फंडेड अकाउंट को ग्रो करो, थोड़ा सा कैपिटल बनाओ, इन सब में 1-2 साल लग जाते हैं। बट दिस इज नॉट पॉइंट। आपके पास रियल मार्केट का एक्सपीरियंस भी मिलता है। जब 2 साल बाद अपने उस फंडेड अकाउंट को ग्रो करते करते तुम अपना खुद का जो कैपिटल होता वो जनरेट कर चुके होते, उस समय तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अपने कैपिटल का यूज करते। पर क्या किसी के पास कैपिटल इजीली अवेलेबल हो इट्स मीन्स वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया? द आंसर इज नो। अगर ऐसा होता जो बंदे बड़े लॉस में हैं वो लॉस में नहीं होते, क्योंकि तुम ही सोचो उनके पास वो कैपिटल था ना, बट वो लॉस में है। इट्स मीन्स कैपिटल होना जरूरी है, बट सिर्फ कैपिटल होने से तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते। अगर तुम तीसरे पॉइंट को फॉलो नहीं करते हो तो दैट इज द पावर ऑफ वन सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। वन सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग क्या है? लेट्स सपोज तुम क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो तुम्हारे पास 1 लाख का कैपिटल है, जिसमें तुम शुरू में पहले प्राइस एक्शन पर ट्रेड किए, फिर 20,000 लॉस, फिर ICT लगाए 20,000 लॉस, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दिए 20,000 लॉस, फिर प्राइस एक्शन पे दिए 20,000 लॉस। ऐसे ही तुम्हारा पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। बट वहीं पे कोई बंदा है वह सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो करता है, या तो प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन ही, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही। इस सिस्टम को फॉलो करने का फ़ायदा ये है कि अगर पहले ट्रेड में लॉस हुआ तो तुम उस सिस्टम पे देखोगे मेरा सिस्टम कहाँ पे गलत हुआ, देन सेकेंड ट्रेड में इम्प्रूव करोगे। ऐसे ही तुम्हारे लॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है।
तुम्हारा माइंड भी उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद तो डेवलप्ड कर देता है। सो तुम उस सिस्टम पे ही नंबर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर पाते हो। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन भी है, कैपिटल भी है, तो यह सिस्टम तो पकड़ भी है। क्या तुम विन कर पाओगे? तुम्हारे विन करने के चांसेस तब भी ना के बराबर होते। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब के साथ तुम्हें डेडिकेशन भी चाहिए, एंड दैट इज माय पॉइंट नंबर 4, डेडिकेशन। ब्रूस ली बताता था तो मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जो 100 पंचेस की प्रैक्टिस किया हो, मुझे उस बंदे से डर लगता है जो एक ही पंच तो 100 बार प्रैक्टिस किया हो। एंड इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप एक ही सिस्टम को पकड़ते बार बार लगातार उस पर प्रैक्टिस करते हो, डेडिकेटेड रहते हो, तो उस सिस्टम को, उस स्किल को आप जान पाते हो, अच्छे से समझ पाते हो। अपने आप से सवाल पूछो, आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, हाउ डेडिकेटेड आई एम। तुम अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से जानते हो कि तुम कितने डेडिकेटेड हो अपने काम के प्रति, अपने ट्रेडिंग के प्रति। एंड द 5th पॉइंट इज फाइंड द राइट मेंटोर। मतलब एक अच्छे मेंटोर की तलाश करो जो लाइव ट्रेड करता हो, फेक ना हो, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे फेक ट्रेडर कोर्सेज बेचने के लिए अपने बायो में, अपने वीडियो में हाई प्रॉफिट दिखाते हैं, बट वो असल लाइफ में वो खुद लॉस में होते हैं। सो फाइंड द राइट मेंटोर जो लाइव ट्रेड करता हो, जो लाइव ट्रेड करके तुम्हें बताता हो। तो तुमने क्या जाना? पहला पॉइंट ये जाना कि इंफॉर्मेशन इज रेडली अवेलेबल है, हर एक चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट ये जाना कि कैपिटल इजीली अवेलेबल है, चाहे वो थ्रू फंडेड अकाउंट हो, लेकिन इजीली अवेलेबल है। एंड थर्ड पॉइंट ये जाना पावर ऑफ फोन सिस्टम, चाहे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, प्राइस एक्शन हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो, ये सिस्टम पे तुम डेडिकेट रहो, उसी सिस्टम पे काम करो। एंड द फोर्थ पॉइंट तुमने जाना डेडिकेशन, हर एक चीज़ पे डेडिकेट रहो, अपने आप से सवाल पूछो, हाउ आई एम डेडिकेटेड टू दिस। एंड द 5th पॉइंट तुमने जाना फाइंड द राइट मेंटोर। एक अच्छे मेंटोर की तलाश करो जो तुम्हें राइट गाइडेंस देगा और तुम्हें बेहतर ट्रेडर बनाएगा। एंड क्रिप्टो के वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखो, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल।